हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 10 अर्थमेटिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। और यदि इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन के लिए मिलेगा आपको यहाँ पर 20 सेकंड का टाइमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा है ए कस्टमर टू का लोन 4 लाख, द बैंक चार्ज 10% एट सिंपल इंटरेस्ट बट गिव्स 10% रिबेट ऑफ 15% रिबेट ऑन टोटल इंटरेस्ट। मान लेते हैं, इसको हम नहीं कुछ लेंगे, मान लेते हैं कि 100 रुपया वो बैंक से कर्जा लेता है और 10% ब्याज पर लेता है। तो 10% ब्याज पर कितना होगा, 10/100 होगा। और इसी पर जो है 15% का डिस्काउंट लेता है रेट में। तो जब 15% का डिस्काउंट लेगा तो कितने में लेगा, 85 में। जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8.5। 8.5%। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, मिल्क एंड एल्कोहल एंड वाटर का रेशियो कितना है, 7:5 है। देन 5 लीटर वाटर एंड 6 लीटर एल्कोहल एडेड द मिक्सचर रेशियो एल्कोहल टू वाटर 34:25 हो जाता है। 34:25 हो जाता है। जब कब, जब 5 लीटर वाटर और 6 लीटर एल्कोहल मिलाया जाता है। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 25×175, 34×170, यहाँ पर कितना हो गया, 5 हो गया। 34×170, 25×150, 20 ये हुआ। 5 से काटेंगे 4, तो एक की वैल्यू कितना है, 4 आया। अब पूछा क्या गया है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। तो इनिशियल कितना था, 7×5 = 12 था। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 12×4 = 48 लीटर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेट ए है जो कि प्राइम नंबर सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज, और बी है वो ऑड नंबर की सीरीज है। इसमें 3 नंबर्स हैं और इसमें 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको एम और इसको एन मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, सम ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए। तो ए का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सी है। सी प्लस एंड बी, बी का लार्जेस्ट नंबर कौन है, एन है। इसका योग कितना है, 64 है यहाँ पर। फिर आगे लिखा है, जबकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेट ए का जो लार्जेस्ट नंबर है मतलब सी, वो 3 गुना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ बी के, मतलब एन का 3 गुना है और उससे 4 कम है। ये हो जाएगा। अब सी की जगह पर यहाँ पर क्या रख देंगे, 3n-4 रख देंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n-4 और प्लस n बराबर 64। n 4n हो जाएगा, ये 4n बराबर 68। अब यहाँ पर क्या करेंगे, n से काटेंगे, 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो n का मान कितना होगा, 17 हो गया यहाँ पर। अब जब n का मान 17 हो गया तो यहाँ पर यदि रखेंगे n का मान, तो 17 51, 51 से 4 जाएगा, 47 हो जाएगा। तो c का मान कौन सा होगा, 47 हो गया। अब ये प्राइम नंबर सीरीज है, 47 से छोटा कौन सा है, 43, और 43 से छोटा कौन है, 41 प्राइम नंबर।
अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सेट ए। तो सेट ए में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 41 है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या दिया गया है, सुभाष जो है स्पेंड करता है 40% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एंड 20% मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथ्स एंड 10% मंथली इनकम इन्वेस्टिंग इन रिकरिंग। तो यहाँ पर कोई भी रिमेनिंग शब्द नहीं आया है, तो यहाँ पर हम एक साथ इन सबको ऐड कर लेंगे। 40, 20, 60, 10, 70। 70% वो खर्च कर लेता है और रिमेनिंग अमाउंट 15,000 सेव। तो रिमेनिंग कितना बचा, जब 70 खर्च करता है तो 30 बचेगा, 30% बचेगा। 30% बराबर किसके, 15,000 के बराबर है। 15 से काटेंगे 2, 2% किसके बराबर है, 2% 1,000 के बराबर है। तो 50 से इसको गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा, और 50 से इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना, 50,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या दिया है, द पेरीमीटर रेक्टेंगल एल एंड बी 12 एंड 16 है, एंड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर द डायमीटर ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इतना इक्वल है किसकी, मतलब 2L प्लस बी बराबर किसके, 4A की। तो 16, 12, 28, 16, 12, 28, 28 ना 56, 4A बराबर 56, तो A बराबर कितना, 14 हो जाएगा। ये 14 ये हो जाएगा, A का मान कितना हो गया, 14 हो गया। ये मतलब A का मतलब है कि यहाँ पर साइड, A का मतलब है यहाँ पर क्या, साइड। स्क्वायर का साइड कितना है, 14 है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 14 है, और 2πr, यहाँ पर अर्धवर्ग का परिमाप कितना होता है, πr प्लस 2r होता है। तो यहाँ पर जब ये क्या है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर मान रखेंगे तो 22/7 गुणे 14, तो 7 से काटेंगे 7 ना 14। फिर से देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया था, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अब जब ए का मान 14 आया है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ए का मान 14 आ गया। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब कि 2r, 2r इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। डायमीटर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर कितना होता है, ये होता है 2r, इक्वल है साइड के स्क्वायर के। साइड का स्क्वायर कितना है, 14 है। 2 से काटेंगे 7, तो r का मान कितना हो गया, 7 हो गया। जब r का मान 7 हो गया तो यहाँ पर पूछा क्या गया, r हो गया 7, पूछा गया पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr प्लस 2r होता है। तो πr 22/7 गुणे r कितना है, 7 है, प्लस 2r कितना होगा, 7 दूना 14, 7 से 7 कट गया, 22 और 14 36। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर क्या लिखा है, अरुण इन्वेस्ट करता है 20,000 रुपये स्कीम ई में जो X% पर एनम पर 6 साल के लिए निवेश करता है। फिर यहाँ पर क्या है, भूवेश जो है भावेश इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट, मतलब 20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करता है और X-2% पर करता है 7 साल के लिए एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाई ए 20% मोर देन बी। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर जब सेम अमाउंट है तो अमाउंट से अमाउंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अमाउंट को हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर हम रेट और टाइम को ही लिखेंगे बस। तो रेट कितना था, रेट है पहले x और टाइम कितना है 6 साल। अब दूसरे में क्या है x-2 इंटू 7 ईयर। अब ये कितना है, 6/5 है, क्योंकि इसका रेट जो है कितना था 20% ज़्यादा था। 6 से 6 कैंसिल, तो 5x बराबर 7x-14। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर 7 आ जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, 7% इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ पर जब इसका प्रिंसिपल बराबर था तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा और नीचे का जो 100 होता है दोनों का, वो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 6 बचेगा और x बचेगा, और नीचे वाले में क्या बचेगा x-2 और टाइम ये बच जाएगा। इनका इंटरेस्ट जो एक का इंटरेस्ट है वो बी के इंटरेस्ट से 20% ज़्यादा था, तो 6/5 हो जाएगा। 6 से 6 कैंसिल, तो 5x बराबर 7x-14। तो यहाँ से x का मान कितना 7 निकल आएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, द एज ऑफ विकास 5 ईयर मोर देन अंजलि। तो इनका x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x+5। अब आगे लिखा है कि जो अंजलि है वो 7 साल छोटी है साक्षी से, तो यदि ये x है तो ये मतलब x+7 ये होगा, तभी अंजलि साक्षी से 7 साल छोटी होगी। अब आगे क्या लिखा है, इफ़ द रेशियो ऑफ एज विकास एंड साक्षी, तो मतलब कि x+5 एंड x+7 का रेशियो कितना है 9/10 है। तो यहाँ पर 10x एंड 9x, तो यहाँ पर हो जाएगा x 10×5=50, 10×50 ये हो जाएगा 9 और 9×63। एक्स का मान यहाँ पर 13 आ जाएगा, एक्स का मान 13। पूछा क्या गया है, फाइंड द एज ऑफ अंजलि, तो 13 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर क्या है, जॉय एंड मैरी 13 दिन और 39 दिन में काम को ख़त्म कर सकते हैं। तो मान लेते हैं टोटल वर्क कितना है 39 है, तो 13×3 = 39, 3 इफिशियंसी इसकी और 1 इफिशियंसी इसकी हो गई। अब दोनों लोग अल्टरनेट पर काम करते हैं, मतलब कि ये पहले दिन काम कौन करता है, जॉय स्टार्ट करता है, और दूसरे दिन 3 और 1, मतलब 2 दिन का काम कितना हुआ, 2 दिन का काम हो गया 4, 2 दिन का काम 4 हो गया। तो यहाँ पर काम कितना है 39 है, तो यहाँ पर यदि हम 9 से इसको गुणा कर दें तो 9×2 = 18, 18 दिन में 36 काम हो जाएगा। अब काम कितना बचा, 3 बचा। अब करेगा कौन, जॉय करेगा। तो जॉय जो है अगले एक दिन में 3 काम कर लेगा, तो 18 दिन ये और एक दिन में 3 काम वो कर लेगा, तो 18×1 = 19 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या लिखा है, 200 ml का मिक्सचर है, 40% मिल्क, मतलब कि 40 और 60 2:3 हो जाएगा ये। और दूसरे में 300 ml है जिसमें 3 और
7 के रेशियो में है, 3 और 7 के, 3 2 5, 5 चौके भी 4 दूना 8 और 4 12 120 ये हो जाएगा। फिर आगे क्या है, आगे है 7 3 10 30, 3 त्रिका 9 और 3 पत्ते 21 ये हो जाएगा। अब दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90, ये होगा 170 और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 330, जीरो जीरो कैंसिल, 17 रेशियो 33 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर कितना आएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF आप वहाँ पर मिल जाएगी।